धन्य निरंकार जी महात्मा जी, आज सत्संग में बैठकर बहुत कुछ सुनने को मिला। मन को थोड़ी शांति भी मिली, पर सच कहूँ तो मेरे अंदर अभी भी एक तूफान चल रहा है। बाहर से जीवन ठीक दिखता है, घर है, परिवार है, रोजी रोटी है, कुछ सम्मान भी है, ज़रूरत की चीज़ें भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भीतर जैसे कोई खाली कमरा पड़ा है जिसमें आवाज़ तो गूंजती है पर ठहरती नहीं। कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ मेरे जीवन में नहीं है। महात्मा जी, बचपन से सुनते आए हैं कि परमात्मा आनंद का सागर है, सुखों का भंडार है, वो हमारे अंग संग है। अगर ऐसा है तो फिर ये बेचैनी क्यों, ये अधूरापन क्यों, ये मन बार बार बाहर क्यों दौड़ता है? नई चीज़ मिलती है तो थोड़ा अच्छा लगता है, फिर वही खालीपन लौट आता है। कोई तारीफ कर दे तो मन खिल जाता है, कोई कुछ उल्टा बोल दे तो वही मन बैठ जाता है। ऐसा क्यों है? अगर आनंद हमारा स्वभाव है तो हम दुख के इतने करीब और शांति से इतने दूर क्यों हैं? धन्य निरंकार जी बहन जी, आपने बहुत गहरा प्रश्न पूछा है। अक्सर लोग अपने दुख की शिकायत करते हैं पर उसके मूल को नहीं पहचानते। आपने सीधे मूल प्रश्न पर हाथ रखा है। यही जागरण की शुरुआत है। बहुत लोग बाहर की परेशानियों की चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि जब सब कुछ है तब भी मैं खाली क्यों हूँ? आपका ये प्रश्न ही आपके भीतर के द्वार पर दस्तक है। देखिए, समस्या ये नहीं कि आप सुख चाहती हैं। सुख चाहना तो आत्मा की सहज प्रकृति है। समस्या ये भी नहीं कि आप शांति चाहती हैं। हर जीव शांति चाहता है। असली समस्या केवल ये है कि हमने उस शांति को गलत जगह तलाशना शुरू कर दिया है। जिस चीज़ का घर भीतर है उसे बाहर खोज रहे हैं। जिस खजाने की चाबी अंतर में है उसके लिए हम बाजारों में भटक रहे हैं। महात्मा जी, ये बात बहुत बार सुनी है कि सुख भीतर है, परमात्मा भीतर है, आनंद भीतर है, लेकिन व्यवहार में मन बाहर ही भागता है। बाहर की चीज़ें तुरंत दिखाई देती हैं, भीतर का अनुभव तो बहुत दूर लगता है। ऐसे में क्या करें? बहन जी, इसे एक छोटी सी कहानी से समझिए। एक आदमी रात को अपने घर के बाहर दिए के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। पड़ोसी ने पूछा, क्या खो गया? उसने कहा, मेरी चाबी। पड़ोसी भी उसके साथ ढूंढने लगा। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसने पूछा, चाबी यहीं गिरी थी क्या? वो आदमी बोला, नहीं, चाबी तो घर के अंदर गिरी थी। पड़ोसी चौंका, तो फिर बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? वो बोला, क्योंकि रोशनी बाहर है। बस बहन जी, यही मनुष्य की दशा है। आनंद भीतर खोया है पर खोज बाहर हो रही है, क्योंकि बाहर चमक है, शोर है, आकर्षण है, त्वरित प्रतिक्रिया है। भीतर जाने के लिए ठहरना पड़ता है और ठहरने से मन डरता है। बाहर की दुनिया तुरंत डिस्ट्रैक्शन दे देती है, भीतर की यात्रा धैर्य मांगती है। सच है महात्मा जी, हम बाहर बहुत भागते हैं, कभी वस्तुओं में, कभी संबंधों में, कभी मान सम्मान में, कभी भविष्य की कल्पनाओं में, लेकिन भीतर टिकना कठिन लगता है। जैसे कोई खाली बैठ जाए तो बेचैनी बढ़ने लगती है। क्योंकि मन को अपनी आदतें बहुत प्रिय हैं। उसे दौड़ना अच्छा लगता है। मन को लगता है कि गति ही जीवन है। लेकिन बहन जी, हर गति प्रगति नहीं होती। बहुत बार मनुष्य पूरे जीवन दौड़ता है पर वहीं का वहीं रहता है। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेडमिल पर बहुत तेज दौड़े, पसीना भी आएगा, थकान भी होगी, पर वो आगे नहीं बढ़ेगा। संसार की बहुत सी दौड़ ऐसी ही है। आपने कहा कि सब कुछ होते हुए भी खालीपन है। इसका कारण यही है कि बाहर की वस्तुएं सुविधा दे सकती हैं, आनंद नहीं। बिस्तर दे सकती हैं, नींद नहीं। घर दे सकती हैं, अपनापन नहीं। दवा दे सकती हैं, भीतर की शांति नहीं। तालियां दे सकती हैं, आत्मसंतोष नहीं। आनंद का स्रोत आत्मा है, वस्तु नहीं। वस्तु थोड़ी देर के लिए मन को बहला सकती है पर आत्मा की भूख नहीं मिटा सकती। महात्मा जी, मान लिया कि सुख भीतर है, पर जब भीतर जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ भी चैन कहाँ है? जैसे ही शांत होकर बैठने लगो, विचारों का मेला लग जाता है। पुरानी बातें याद आने लगती हैं। किसने क्या कहा, किसने अपमान किया, कहाँ गलती हुई, आगे क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पैसे का क्या होगा, बीमारी का क्या होगा। मन जैसे कभी चुप ही नहीं होता। यही ओवर थिंकिंग सबसे ज़्यादा थका देती है। हम शरीर से कम विचारों से ज़्यादा थक जाते हैं। इस चंचल मन को कैसे संभाले? बहन जी, बहुत लोग मन को दुश्मन मान लेते हैं, जबकि मन केवल अनियंत्रित शक्ति है। उसे शत्रु कहोगे तो उससे संघर्ष होगा, उसे समझोगे तो मार्ग खुलेगा। शास्त्रों ने भी कहा, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का साधन। वही मन अगर विषयों में उलझ जाए तो जाल बन जाता है। वही मन अगर ज्ञान में टिक जाए तो पुल बन जाता है। एक छोटी सी घटना सुनिए। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है, कृपा करके इसे शांत कर दीजिए। गुरु ने कहा, ठीक है, कल प्रातः आना, पर अपना मन साथ लेकर आना। शिष्य हैरान हुआ, पर अगली सुबह आ गया। गुरु ने कहा, लाओ मन दिखाओ, मैं अभी शांत कर देता हूँ।
शिष्य ने आंखें बंद की, भीतर देखा, खोजा, पकड़ने की कोशिश की, पर उसे विचारों की लहरें तो मिली, पर मन जैसा कोई ठोस पदार्थ नहीं मिला। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, मैं मन को पकड़ नहीं पाया। गुरु बोले, यही तो समझना था। जिसे तुम इतना बड़ा राक्षस मानते हो, वो ध्यान से देखने पर केवल विचारों का प्रवाह है। तुम उससे एक हो जाते हो, इसलिए वो भारी लगता है। जब तुम गवाह बनते हो, तब वो ढीला पड़ जाता है। तो क्या विचारों को रोकना नहीं चाहिए? रोकने जाओगी तो वो और जोर से आएंगे। आपने कभी देखा होगा, पानी में जितना हाथ मारो उतनी तरंगे बनती हैं। अगर पानी को अपने हाल पर छोड़ दो तो थोड़ी देर में वो स्वयं शांत हो जाता है। मन भी ऐसा ही है। समस्या विचारों का होना नहीं है। समस्या ये है कि हम हर विचार को सच मान लेते हैं, हर विचार के पीछे भागने लगते हैं। आप सड़क किनारे खड़ी हो जाओ तो सैकड़ों गाड़ियां निकलती रहती हैं। क्या आप हर गाड़ी में बैठ जाती हो? नहीं। तो फिर हर विचार में क्यों बैठ जाती हो? उसे आते जाते देखो, उसे अपना मत बना लो। यही साक्षी भाव है। मतलब मन से लड़ना नहीं, उसे देखना है। बिल्कुल, मन को मारना नहीं, मन से ऊपर उठना है। जैसे आसमान बादलों से परेशान नहीं होता, बादल आते हैं जाते हैं, आसमान बना रहता है। वैसे ही विचार आते हैं जाते हैं, तुम उनका आकाश हो। अपनी पहचान बादलों से नहीं, आकाश से करो। और एक बहुत साधारण उदाहरण देखो, जब हम दाल चढ़ाकर किचन में खड़े होते हैं और ध्यान कहीं और चला जाता है तो दाल उफन जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान नहीं था, मन को वहीं लगा दिया जहां वो भटका। लेकिन अगर हम सजग होकर देखें, गैस धीमी करें, चम्मच चलाएं, तो वही दाल अच्छे से पकती है। जीवन भी ऐसा ही है। सजगता नहीं होगी तो मन उफनता रहेगा। महात्मा जी, एक बात और बहुत चुभती है। संसार में देखकर मन विचलित हो जाता है। जो लोग छल कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, वे कभी कभी बहुत सुखी दिखते हैं, और जो सीधे साधे हैं, भले हैं, श्रद्धा रखते हैं, उन्हीं पर दुख टूटते हैं। तब मन में प्रश्न उठता है, क्या सचमुच न्याय है? क्या अच्छे कर्मों की कीमत है? क्या ईश्वर सब देख रहा है? ये प्रश्न हर जागरूक साधक के मन में आता है, लेकिन इसका उत्तर समझने के लिए जीवन को सिर्फ एक दिन, एक घटना या एक दृश्य से नहीं देखना होगा। कर्म का हिसाब बहुत सूक्ष्म है। हम केवल वर्तमान का दृश्य देखते हैं, ईश्वर पूरी पटकथा देखता है। इसे ऐसे समझो, एक किसान के पास 3 प्रकार के बीज हैं। कुछ बीज उसने वर्षों पहले बोए थे, कुछ आज बो रहा है, और कुछ बीज अभी गोदाम में रखे हैं। अब अगर आज खेत में फल दिख रहा है तो जरूरी नहीं कि वो आज की मेहनत का परिणाम हो, वो पुराने बीजों का फल हो सकता है। और जो आज बोया जा रहा है उसका फल तुरंत दिखे, ये भी जरूरी नहीं। जो व्यक्ति आज सुखी दिख रहा है, संभव है वो अपने पुराने पुण्यों का फल भोग रहा हो। लेकिन यदि आज वो अन्याय कर रहा है तो वो भविष्य के दुख के बीज भी बो रहा है। और जो व्यक्ति आज कष्ट से गुजर रहा है, जरूरी नहीं वो ईश्वर का छोड़ा हुआ है। संभव है वो किसी पुराने ऋण को चुका रहा हो और साथ ही वर्तमान में नए शुभ बीज बो रहा हो। तो हमें दूसरों को देखकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। नहीं, क्योंकि हम केवल सरफेस देखते हैं। कई बार एक मुस्कुराते चेहरे के पीछे टूटन होती है, और कई बार रोता हुआ व्यक्ति भीतर से मजबूत हो रहा होता है। ईश्वर का न्याय केवल बैंकों के बैलेंस से नहीं, अंतरात्मा की शांति से भी दिखाई देता है। अन्यायी व्यक्ति थोड़ी देर के लिए ऊपर दिख सकता है, पर भीतर उसका मन ही उसकी जेल बन जाता है। और सज्जन व्यक्ति भले कष्ट से गुजरे, पर अगर उसका विवेक, उसकी श्रद्धा, उसका भरोसा जीवित है तो वो टूटता नहीं, तपता है और निखरता है। महात्मा जी, आपने कर्म की बात समझा दी। अब एक प्रैक्टिकल उलझन है। हमें कहा जाता है विनम्र रहो, झुको, सहन करो, माफ करो, पर आज के समय में जो ज्यादा झुकता है, लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं। कोई उसकी अच्छाई का फायदा उठाता है, कोई सिर पर चढ़ जाता है। तो हम कैसे समझें कि कहाँ सहन करना है और कहाँ दृढ़ होकर खड़ा होना है? बहन जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। मजबूरी में झुकना और शक्ति में झुकना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। डर के कारण चुप रह जाना कायरता हो सकती है, लेकिन विवेक के कारण शांत रहना सहनशीलता है। दोनों में फर्क भीतर की स्थिति से पता चलता है। एक आम का पेड़ देखो, उसमें फल आता है तो वो झुकता है। बबूल का पेड़ सीधा खड़ा रहता है, पर देता कांटे हैं। अब झुकाव कमजोरी है या परिपक्वता? जहां मिठास होती है वहां विनम्रता आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ अपनी जड़ छोड़ दे। जड़ मजबूत होगी तभी झुकाव सुंदर लगेगा। एक और कथा सुनो। एक गांव में एक व्यक्ति बहुत शांत स्वभाव का था। पड़ोसी उसकी शांति को कमजोरी समझते थे। एक दिन किसी ने उससे कहा, तुम इतने सीधे साधे क्यों हो? लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। उसने कहा, मैं सीधा हूं, अंधा नहीं। मैं शांत हूं, निर्बल नहीं। मैं केवल हर लड़ाई में उतरना जरूरी नहीं समझता। देखो, जो हर बात पर रिएक्ट करता है वो शक्तिशाली नहीं होता, वो अपने ऊपर नियंत्रणहीन होता है।
और जो जानता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब हटना है, कब डट जाना है, वही वास्तव में मजबूत है। तो फिर सीमा क्या हो? सीमा ये है कि जहां अहंकार को चोट लगे वहां सह लो, लेकिन जहां सत्य, मर्यादा, धर्म या किसी निर्दोष की रक्षा की बात हो वहां सजग रहो, स्पष्ट रहो और आवश्यकता हो तो दृढ़ भी बनो। विनम्रता का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं, विनम्रता का अर्थ है अहंकार न रखना। आत्मसम्मान और अहंकार एक नहीं है। जैसे घर में गैस चूल्हा होता है, अग्नि उपयोगी भी है और खतरनाक भी। अगर वो नियंत्रित है तो भोजन पकाती है, अगर फैल जाए तो घर जला देती है। वैसे ही क्रोध, अगर वो अहंकार से निकले तो विनाशकारी है, लेकिन अगर विवेक से निकले और अन्याय रोकने के लिए सीमित रूप में प्रकट हो तो वो रक्षा का साधन बन सकता है। इसलिए संतुलन चाहिए। महात्मा जी, एक और बात बहुत खटकती है। कई बार हम किसी को माफ तो कर देते हैं, पर दिल का घाव नहीं भरता। मुंह से बोल देते हैं ठीक है मैंने माफ किया, लेकिन भीतर वही अपमान, वही शब्द, वही घटना घूमती रहती है, जैसे मन की हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड हो गया हो। फिर क्या करें? फॉरगिव तो कर लिया, पर फॉरगेट कैसे करें? बहन जी, पहले तो ये समझ लो कि भूलना हमेशा जरूरी नहीं है। कुछ घटनाएं भूलने के लिए नहीं, सीखने के लिए आती हैं। अगर हाथ आग से जल जाए तो दर्द धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए, पर यह याद रहना चाहिए कि आग को कैसे छूना है, वरना बार बार वही गलती होगी। इसलिए स्मृति का मिट जाना समाधान नहीं है, स्मृति के साथ जुड़ा हुआ विष घुल जाना समाधान है। देखो, किसी ने आपको कड़वे शब्द कहे, अब वो शब्द बोलकर शायद वो व्यक्ति भूल भी गया हो, लेकिन आप उसे सालों तक ढोती रहती हो। ये वैसा है जैसे किसी ने आपके घर के बाहर कूड़ा फेंका और आपने गुस्से में उसे उठाकर ड्राइंग रूम में सजा लिया। गलती किसकी बड़ी हुई, जिसने फेंका या जिसने संभाल कर रखा? जिसने संभाल कर रखा। बस, मन का कमरा तिजोरी नहीं है कि हर चोट को सुरक्षित रखो, वहां तो प्रकाश रखना है। किसी के कटु शब्द, उसकी तंग सोच, उसका व्यवहार, वो उसका संस्कार है। अगर आप उसे पकड़कर बैठ जाओगी तो उसकी बीमारी का भार भी आप ही उठाओगी। एक बूढ़ी माता थी, पड़ोसिन रोज कुछ न कुछ बोल देती थी। एक दिन किसी ने पूछा, माता जी आपको बुरा नहीं लगता? माता जी बोली, बुरा तभी लगता जब मैं उसके शब्दों को अपनी सच्चाई मान लेती। वो जो है वही तो देगी, अगर उसके पास कांटे हैं तो फूल कहां से देगी? कितनी बड़ी बात है ये। जो व्यक्ति भीतर से भरा होता है वही मधुरता देता है, जिसके भीतर कड़वाहट है वही बाहर आएगी। हमें उसके शब्दों से पहले उसकी दशा को देखना चाहिए। लेकिन चोट लग ही जाती है महात्मा जी। हान व्यक्ति है, इसलिए माफी कोई एक वाक्य नहीं, एक साधना है। हर दिन थोड़ी थोड़ी गांठ खोलनी पड़ती है। इसके लिए एक उपाय बहुत सुंदर है। जिस व्यक्ति ने चोट दी उसके लिए मन ही मन ये प्रार्थना करो, हे निरंकार, उसे सद्बुद्धि दो और मुझे विशालता दो। जब तक तुम भीतर ही भीतर उसे सजा देना चाहती रहोगी, तुम्हारा बंधन बना रहेगा। जिस दिन तुम कहोगी कि मैं इस घटना से सीख लेती हूँ लेकिन इसे अपने जीवन की दिशा नहीं बनने दूंगी, उस दिन हीलिंग शुरू होगी। महात्मा जी, ये बात दिल को लगी। अब घर परिवार की एक बहुत बड़ी उलझन पूछनी है। हम अपने बच्चों, पति पत्नी, माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, उनके लिए त्याग करते हैं, चिंता करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन जब वही लोग हमारी उम्मीद के अनुसार व्यवहार नहीं करते, सम्मान नहीं देते, हमारी भावनाओं को नहीं समझते, तब बहुत चोट लगती है। प्रेम कब शिकायत में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। तो सच्चा प्रेम क्या है और मोह क्या है? बहन जी, ये जीवन के सबसे सूक्ष्म विषयों में से एक है। संसार जिसे बहुत बार प्रेम कहता है वो वास्तव में मोह होता है। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। प्रेम देना चाहता है, मोह पाना चाहता है। प्रेम कहता है तू सुखी रह, मोह कहता है तू मेरे अनुसार चल, तभी मैं सुखी रहूंगी। आपने देखा होगा जब माँ छोटे बच्चे को खाना खिलाती है उस समय वो प्रेम में होती है, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर अगर माँ के हर विचार से सहमत ना हो और माँ का प्रेम शिकायत में बदल जाए तो समझिए प्रेम में मोह घुल गया। प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं है, प्रेम का अर्थ सेवा है, स्वामित्व नहीं। एक माली को देखो, वो पौधों को पानी देता है, खाद देता है, धूप छांव का ध्यान रखता है, लेकिन क्या वो हर फूल को खींचकर अपने मन की दिशा में खिलाता है? नहीं, वो केवल पोषण देता है। खिलना तो पौधे की प्रकृति और समय से होगा। परिवार में भी हमें यही सीखना है, पोषण दो, नियंत्रण नहीं, स्नेह दो, स्वामित्व नहीं। पर उम्मीद अपने आप आ जाती है, क्योंकि हम देने के साथ साथ हिसाब भी रखने लगते हैं। मैंने इतना किया, उसने क्या लौटाया? मैंने त्याग किया, उसने कद्र नहीं की। बस यही प्रेम व्यापार बन जाता है। जहां हिसाब आया वहां सौदा शुरू हो गया, और जहां सौदा है वहां पीड़ा पक्की है। एक बहुत गहरी बात याद रखो, परिवार तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम्हें सौंपा गया दायित्व है।
तुम मालिक नहीं, केयर टेकर हो। जब केयर टेकर खुद को मालिक समझने लगता है तब दुख पैदा होता है। मतलब हमें सेवा करनी है, अधिकार नहीं जमाना। हाँ, प्रेम की सबसे सुंदर परीक्षा यही है कि सामने वाला वैसा ना करे जैसा मैं चाहती हूँ, फिर भी मेरे भीतर उसकी भलाई का भाव बना रहे। इसका मतलब ये नहीं कि गलत बात को सही मान लो। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा प्रेम उसके व्यवहार का गुलाम न बने। सूर्य सब पर समान प्रकाश देता है। कोई खिड़की बंद रखे तो ये उसकी स्थिति है, सूर्य की कृपा कम नहीं होती। महात्मा जी, सच कहूँ तो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इस डर में निकल जाता है कि लोग क्या कहेंगे। कभी कपड़ों में, कभी निर्णयों में, कभी रिश्तों में, कभी भक्ति में हम अपने मन की नहीं कर पाते, क्योंकि समाज की नज़र हर समय सिर पर बैठी रहती है। इस लोकलाज से कैसे निकला जाए? बहन जी, ये बहुत बड़ा रोग है। कई लोग जीवन भर अपने मन का सत्य नहीं जी पाते क्योंकि उन्हें ऑडियंस का डर रहता है। लेकिन दुनिया को आप कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। संसार दर्शक है, निर्णायक नहीं। उसके पास मत है, सत्य नहीं। एक प्रसिद्ध लोक कथा है। एक पिता और पुत्र गधे के साथ जा रहे थे। पहले पिता गधे पर बैठा। लोग बोले, देखो निर्दयी बाप, खुद बैठा है, बच्चे को पैदल चला रहा है। फिर पिता उतर गया, पुत्र बैठ गया। लोग बोले, कलयुगी बेटा, बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। फिर दोनों बैठ गए। लोग बोले, अरे बेचारे जानवर पर दया नहीं। दोनों उतर गए और गधा खाली चलने लगा। लोग हंसे, कैसे मूर्ख हैं, सवारी पास है और खुद पैदल जा रहे हैं। अब बताओ कौन सा तरीका ऐसा था जिसमें लोग कुछ ना कहते? कोई भी नहीं। बस यही संसार का स्वभाव है। लोग अपने संस्कार, अपनी समझ, अपनी अधूरी जानकारी, अपनी मानसिकता के हिसाब से बोलते हैं। अगर आप हर आवाज पर रुककर सफाई देती फिरोगी तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचोगी। हाथी की चाल और कुत्तों के भौंकने की पुरानी कहावत इसीलिए दी गई है। हाथी अगर हर भौंकने वाले कुत्ते से उलझ जाए तो आगे बढ़ना भूल जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रतिक्रिया कभी नहीं लेनी। अगर कोई सच्चे प्रेम से फीडबैक दे तो सुनो, लेकिन हर टिप्पणी को दिशा मत बना लो। बहुत लोग तुम्हारे पूरे जीवन को नहीं जानते, केवल एक दृश्य देखते हैं और निर्णय सुना देते हैं। जो तुम्हारे जूते पहनकर नहीं चला वो तुम्हारी थकान नहीं समझ सकता। महात्मा जी, ये बात भी स्पष्ट हो गई, लेकिन एक बहुत सूक्ष्म समस्या है। जब हम सेवा करते हैं, सत्संग में कोई जिम्मेदारी निभाते हैं, घर में कुछ अच्छा करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तब मन में कहीं ना कहीं मैं आ ही जाता है। लगता है मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मैंने इतना अच्छा बनाया, मैंने इतना काम किया। ये सटल ईगो कैसे जाए? बहन जी, यही सबसे महीन गांठ है। लोहे की जंजीर तो आदमी तोड़ भी दे, पर सोने की जंजीर प्यारी लगती है। पाप का अहंकार बहुतों को दिख जाता है, पुण्य का अहंकार पकड़ना कठिन है। इसलिए सेवा के क्षेत्र में ईगो और भी खतरनाक है, क्योंकि वो भक्ति के वस्त्र पहन कर आता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। बैंक का कैशियर दिन भर लाखों करोड़ों रुपए गिनता है। क्या वो घर जाकर कहता है, आज इतने करोड़ मेरे हाथ से गुजरे, मैं कितना बड़ा हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये धन उसका नहीं, बैंक का है। वो केवल माध्यम है। बस यही भाव सेवा में चाहिए। शक्ति उसकी, अवसर उसका, बुद्धि उसकी, शरीर उसका, समय उसका। हम केवल माध्यम हैं। अगर उसने चाहा न होता तो सेवा का अवसर भी न मिलता। कई लोग सेवा करना चाहते हैं पर अवसर नहीं मिलता। इसलिए अवसर भी कृपा है, क्षमता भी कृपा है, परिणाम भी कृपा है। लेकिन मन मानता कहाँ है? मन को बार बार दिशा देनी पड़ती है। जब भी कोई अच्छा काम हो, भीतर तुरंत कहो, हे निरंकार, ये तेरी कृपा है। तूने मुझ जैसों को माध्यम बनाया। एक बांसुरी को देखो, उससे मधुर संगीत निकलता है। अगर वो अहंकार करे कि देखो मैं कितना सुरीला गाती हूँ, तो ये भूल होगी। उसमें स्वर तब आया जब वादक ने फूंक भरी। वादक हट जाए तो बांसुरी केवल खोखली लकड़ी है। हम सब बांसुरियां हैं। प्राण, प्रेरणा, क्षमता, अवसर सब उसी की फूंक से हैं। और एक प्रैक्टिकल तरीका है, जो काम किया उसे तुरंत भूलो, जो रह गया उससे सीखो और अगला काम फिर प्रेम से करो। जो व्यक्ति हर सेवा का हिसाब मन में लिखता चलता है वो धीरे धीरे थक जाता है। जो हर सेवा का क्रेडिट ऊपर छोड़ देता है वो हल्का रहता है। महात्मा जी, सत्संग में बैठकर तो ये सब भाव जाग जाते हैं। मन नर्म हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, लगने लगता है अब जीवन बदल जाएगा। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं, घर के काम, बच्चों की मांग, फोन, बाजार, नौकरी, टेंशन सब मिलकर वो रंग फीका कर देते हैं। फिर वही पुरानी आदतें। भक्ति निरंतर कैसे रहे? ऐसा क्या करे कि कनेक्शन टूटे नहीं? बहन जी, बहुत जरूरी प्रश्न है। भक्ति का अर्थ केवल बैठकर कुछ समय पूजा करना नहीं है। भक्ति एक रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप तभी गहरा होता है जब वो जीवन के हर हिस्से में उतर जाए। अगर भक्ति केवल सुबह के 20 मिनट तक सीमित है तो वो अभी आदत बनी है, स्वभाव नहीं।
एक माँ का उदाहरण लो। उसका छोटा बच्चा घर पर है और वो किचन में काम कर रही है, मेहमानों से बात कर रही है, बाजार जा रही है। क्या उसे हर समय कोई याद दिलाता है कि तुम्हारा बच्चा है? नहीं, उसका ध्यान भीतर ही भीतर बच्चे से जुड़ा रहता है। हाथ काम करते रहते हैं पर दिल का धागा उधर बंधा रहता है। बस यही निरंतर स्मरण है। भक्ति का अर्थ काम छोड़ना नहीं, काम करते हुए जुड़ना है। रोटी बेलते हुए भी सिमरन हो सकता है, कपड़े धोते हुए भी कृतज्ञता हो सकती है, दफ्तर जाते हुए भी भीतर प्रार्थना चल सकती है, किसी को पानी देते हुए भी भाव हो सकता है कि यह सेवा उसी की है। यही हाथ काम में दिल यार का मार्ग है। पर बार बार भूल जाते हैं। शुरुआत में भूलना स्वाभाविक है। साइकिल चलाना सीखते समय कितनी बार गिरते हैं, लेकिन क्या इसलिए सीखना छोड़ देते हैं? नहीं, बार बार उठते हैं। वैसे ही भक्ति में भी बार बार स्मरण पर लौटना होगा। अपने रोजमर्रा के कार्यों को संकेत बना लो। जैसे पानी पीते समय एक क्षण धन्यवाद, दरवाजा खोलते समय एक क्षण स्मरण, खाना बनाते समय एक क्षण प्रार्थना, रात को सोने से पहले एक छोटी समीक्षा। आज दिन में मैंने कितनी बार इसे याद किया, कहाँ भूल गया, कहाँ क्रोध किया, कहाँ प्रेम से काम लिया। भक्ति को भारी मत बनाओ, उसे जीवन के ताने बाने में पिरो दो। तब धीरे धीरे अजपा जाप की अवस्था आती है। बिना बोले भीतर स्मरण चलता रहता है। जैसे घड़ी की टिक टिक सुनाई नहीं देती पर चलती रहती है, वैसे ही भीतर नाम की धुन चलती रहे। महात्मा जी, आपने बहुत सारी गांठें खोल दी। अब एक अंतिम प्रश्न है जो शायद हर मनुष्य के भीतर कहीं छुपा रहता है। हम सब जानते हैं कि एक दिन जाना है, फिर भी मृत्यु का नाम सुनते ही डर लगता है। कोई अपनों की मौत देख ले तो महीनों तक कांपता रहता है। हम सबको जोड़ते रहते हैं, घर, धन, रिश्ते, पहचान, और एक क्षण में सब छूट जाना है। फिर जीवन की असली सफलता क्या है और मृत्यु को कैसे देखें? बहन जी, मृत्यु का डर शरीर को आत्मा समझने से पैदा होता है। जो स्वयं को केवल शरीर मानता है उसे मृत्यु विनाश लगती है। जो स्वयं को आत्मा जान लेता है उसके लिए मृत्यु परिवर्तन है, अंत नहीं। समस्या मौत में कम है, उससे हमारी चिपकी हुई पहचान में ज़्यादा है। हमें डर लगता है मेरा घर छूट जाएगा, मेरे लोग छूट जाएंगे, मेरा नाम, मेरा काम, मेरा संग्रह छूट जाएगा। पर जो सारा जीवन मेरा मेरा जोड़ता रहा उसी को छूटना बड़ा भयावह लगेगा। जिसने जीते जी जाना कि कुछ भी मेरा नहीं, सब धरोहर है, उसके लिए मृत्यु उतनी भयावह नहीं रहती। एक सुंदर चित्र मन में लाओ। एक नदी पहाड़ों से निकलती है, रास्ते में गांवों को पानी देती है, कहीं पत्थरों से टकराती है, कहीं झरना बनती है, कहीं शांत बहती है। अब जब वो समुद्र के पास पहुंचती है तो यदि वो स्वयं को केवल नदी मानेगी तो डरेगी कि मेरा नाम मिट जाएगा, मेरा आकार खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो जान ले कि मैं मूलतः पानी हूं तो वो समुद्र में मिलना उत्सव समझेगी। आत्मा भी ऐसी ही है। शरीर नदी का किनारा है, नाम रूप उसकी धारा है और निरंकार समुद्र है। मृत्यु किनारे का परिवर्तन है, अस्तित्व का अंत नहीं। तो क्या मृत्यु से डरना नहीं चाहिए? डरना नहीं चाहिए, लेकिन जीवन को व्यर्थ भी नहीं गंवाना चाहिए। मृत्यु की स्मृति डर पैदा करने के लिए नहीं, जागृति पैदा करने के लिए है। ये याद दिलाने के लिए है कि समय सीमित है, इसलिए इसे शिकायत, तुलना, ईर्ष्या और अहंकार में बर्बाद मत करो। जो काम प्रेम से हो सकता है उसे कल पर मत टालो। जो माफ़ी आज दे सकते हो उसे दिल में जमा मत करो। जो सिमरन अभी कर सकते हो उसके लिए फुर्सत का इंतज़ार मत करो। जीवन की सफलता बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, स्टेटस, फॉलोअर्स या तालियों से तय नहीं होती। असली सफलता ये है कि जाते समय भीतर क्या स्थिति है। अगर अंतिम समय में मन घबराया हुआ है, पछतावे से भरा है, शिकायतों से चिपका है और स्मरण संसार में है, तो बाहर की सफलता भी भीतर हार बन सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति साधारण जीवन जी कर भी अंत समय में हल्का है, संतुष्ट है, सबको माफ कर चुका है और स्मरण निरंकार में है, तो वो वास्तव में विजयी है। एक बुजुर्ग संत कहा करते थे, जिंदगी का हिसाब अंत में ये नहीं होगा कि तुमने कितना जमा किया, ये होगा कि तुमने कितना साफ करके लौटाया। जैसे किसी ने तुम्हें एक साफ चादर दी हो और तुमने उसे मैला कर दिया हो, क्रोध, लोभ, द्वेष, छल, अभिमान से। जीवन की साधना ये है कि इस चादर को जितना हो सके स्वच्छ रखते हुए लौटाओ। धन निरंकार जी। महात्मा जी, आज ऐसा लग रहा है जैसे भीतर की बहुत सारी गांठें खुल गई हैं। अभी भी जीवन वैसा ही रहेगा, घर भी रहेगा, जिम्मेदारियां भी रहेंगी, लोग भी वैसे ही होंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, लेकिन आज मुझे तरीका मिल गया है। अब समझ आया कि सुख बाहर नहीं, भीतर जागना है। मन से लड़ना नहीं, उसे देखना है। कर्मों से घबराना नहीं, सजग होकर जीना है।
झुकना है पर टूटना नहीं, माफ करना है पर जहर पकड़कर नहीं रखना, प्रेम करना है पर स्वामित्व में नहीं बदलना, दुनिया के कहने से नहीं अंतरात्मा की सच्चाई से चलना है, सेवा करनी है पर मैं को बीच में नहीं आने देना, और भक्ति को केवल सभा तक नहीं सांसों तक ले जाना है। मृत्यु का डर भी जैसे हल्का हो गया है, अब वो अंत नहीं एक वापसी जैसी लग रही है। अब इच्छा यही है कि जीवन सहज भी हो, सजग भी हो, हाथ सेवा में रहे, मन सिमरन में रहे, और अंत समय में कोई शिकायत बाकी ना हो। धन निरंकार जी बहन जी, यही तो ज्ञान का उद्देश्य है, केवल सुनना नहीं, जीवन की दिशा बदलना। याद रखो, भक्ति भागने का मार्ग नहीं, जागने का मार्ग है। संसार छोड़ना नहीं, उसमें रहते हुए सही दृष्टि पाना है। जब भी मन भटके, भीतर लौट आना। जब भी दुख आए, प्रश्न करना, मैं क्या पकड़ कर बैठा हूँ। जब भी अहंकार आए, याद करना, मैं माध्यम हूँ। जब भी डर आए, याद करना, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। और सबसे बढ़कर हर दिन थोड़ा थोड़ा जीवन को हल्का करते चलना, क्योंकि जो हल्का जीता है वही शांत जाता है। सच्चे बादशाह, कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं हर सांस को याद का अवसर बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर भी साधना बने, मेरा काम भी सेवा बने, और मेरा जीवन भी प्रसाद बन जाए। ये ज्ञान मेरा नहीं, सद्गुरु का प्रसाद है। हम सब उसी के दास हैं। आइए इस प्रसाद को केवल शब्दों में नहीं, व्यवहार में उतारें। सेवा में नम्रता हो, सिमरन में निरंतरता हो, संबंधों में विशालता हो, और अंतिम क्षण तक निरंकार का आसरा बना रहे। बड़े प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।